एक आत्मज्ञानी को या फिर एक सिद्ध पुरुष को या फिर एक ऐसे इंसान या फिर एक ऐसे साधक को जो कि आत्म स्थित हो, आत्म स्वरूप में हो, या फिर जो साक्षी भाव में हो, या फिर जो दृष्टा हो, उसे मृत्यु का भय क्यों नहीं लगता, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं दृष्टा को सरल करना चाहूंगा कि जो वास्तविक दृष्टा होता है वो हमारा आत्म तत्व होता है। मतलब जो वास्तविक देखने वाला होता है वो हमारा आत्म तत्व होता है, या फिर जो वास्तविक जानने वाला होता है, जो वास्तविक ऑब्जर्वर होता है। बुद्धि से जानना कोई जानना नहीं होता है। फिर मैं ये कहूं कि बुद्धि और मन वास्तविक दृष्टा नहीं है। बुद्धि और मन को भी जो जान लेता है या फिर जो इनको देखता है वही वास्तविक दृष्टा होता है, वो हमारा आत्म तत्व होता है। आत्म जागृति उसे ही कहते हैं। अब हमारा वो आत्म तत्व जागृत हो जाता है तो फिर वो इंसान या फिर वो साधक उसके बाद वास्तविक दृष्टा हो जाता है, जो बुद्धि को या फिर इसके विचारों को या फिर मन को या फिर इसके अनियंत्रित विचारों को देख सकता है। देख ही नहीं सकता है, वास्तविक दृष्टा बुद्धि और मन को उसके बाद कंट्रोल में भी कर सकता है। मतलब बुद्धि और मन उसके बाद वास्तविक दृष्टा की बात मानते हैं या फिर सुनते हैं। इन अंतरिम जागृति ना होने की वजह से या फिर हमारे दृष्टा भाव में ना होने की वजह से बुद्धि और मन हमें चला रहे हैं, हम इनके अधीन हैं। जब आप इस सेकंड हैंड जानने वाले बुद्धि को भी जान लेते हैं आत्म जागृति होने की वजह से, और वो आत्म जागृति सिर्फ हमारे जागने तक ही सीमित नहीं रहती है। जब हम नींद में चले जाते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं, तो तब भी हम जागृत होते हैं, उसे आत्म जागृति कहते हैं। या फिर वही वास्तविक देखने वाला या फिर जानने वाला होता है, जो नींद में होने के बाद जो हमें सपने आ रहे होते हैं उन्हें भी वो देख सकता है। वास्तविक आत्म जागृति को अगर मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो हमारा बुद्धि चल रहा है, हमारा मन चल रहा है और बहुत कुछ हमारा ये शरीर भी कर रहा है, लेकिन हम होश में नहीं हैं या फिर चैतन्य नहीं हैं। जैसा जैसा ये कर रहे हैं वैसा वैसा हम हो रहे हैं, मतलब हम बेहोश हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जो वास्तविक दृष्टा है या फिर जो वास्तविक देखने वाला है या फिर जो हमारा आत्म तत्व है, हम उस तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि बुद्धि और मन ने हमें अपने अधीन किया हुआ है। या फिर बुद्धि और मन के या फिर माया के या फिर मन के द्वारा बताए गए सही और गलत में ही हम उलझ गए हैं, उन्हें ही हम वास्तविक सही और वास्तविक गलत मान रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे कि दृष्टा कहते हैं, जो कि हमारा आत्म तत्व है, फिर मैं ये कहूँ कि जो वास्तव में हमारे इस शरीर का मालिक है या फिर इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनका मालिक भी वही है, वास्तविक वाला बुद्धि मन का मालिक भी वही है। जब हम अपने उस आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं या फिर वास्तविक दृष्टा अगर हम हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो भाव होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये मेरा बुद्धि है, ये मेरा मन है, या फिर ये मेरा शरीर है, अब मेरे इस शरीर की मृत्यु हो गई है। सही बताऊं तो उसके बाद इंसान को अपने इस शरीर का बिल्कुल भी मोह नहीं रह जाता है, और जो ये बुद्धि और मन होते हैं वो भी उसके बाद उसके अधीन हो जाते हैं। तो अगर उसके शरीर की मृत्यु भी होने वाली होती है तो उसे कोई गम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में होता है। उसे पता होता है कि मेरे शरीर की मृत्यु हो रही है, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। इस वजह से जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो बुद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो वास्तविक संत होते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं लगता है। वो मृत्यु को कोई भी तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं। भले ही वो इस शरीर के साथ सरवाइव कर रहे होंगे, बुद्धि और मन के तल वाला इंसान उन्हें नहीं पहचान सकता है, लेकिन हाँ, जो खुद आत्म स्वरूप में होगा, जो आत्म स्थित होगा, तो वो उन्हें जरूर पहचान सकता है, उनसे वो बात भी कर लेगा। लेकिन किसी अन्य इंसान को जो बुद्धि और मन के तल के अंडर में होते हैं उन्हें पता भी नहीं लगता है। आत्म जागृति अगर हमारी हो जाती है, आत्म जागृति मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप में अगर आ जाते हैं, तो फिर हमारे वास्तविक स्वरूप को पता है कि ये मेरा शरीर है, इसकी मृत्यु होगी, या फिर ये बुद्धिमान है, ये भी कोई थर्ड पार्टी है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो अपने वास्तविक स्वरूप के साथ ही परम आनंद में हूँ, इसकी कभी जन्म और मृत्यु होती ही नहीं है। तो ये जान लेने के बाद एक साधु संत को अपनी मृत्यु का भय नहीं लगता है। वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसे ही वास्तविक अंतरिम जागृति कहते हैं, वही वास्तविक आत्म जागृति भी होती है।
या फिर आत्मस्थित होना भी आप उसे कह सकते हैं। फिर वही वास्तविक ऑब्जर्वर होता है, दृष्टा होता है, साक्षी होता है, या फिर वही वास्तविक सत्य भी होता है। शुरुआत में दृष्टा कम क्वांटिटी में ऑब्जर्व करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपने भाव में ठहरने लगता है, फिर उसकी पूरी की पूरी काया ही पलट हो जाती है। लेकिन एक आम इंसान उन्हें नहीं पहचान सकता है। जो खुद दृष्टा भाव में होकर अपने बुद्धि और मन को देख रहा है, वो दूसरे के बुद्धि और मन को भी देख सकता है। और कौन बुद्धि और मन के तल के अधीन है, किस हिसाब के वो कमेंट कर रहा है, क्या वो बोल रहा है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो खुद आत्मस्थित होता है। वो खुद अपने बुद्धि और मन को देख रहा होता है, बुद्धि और मन उसके अधीन होते हैं, तो बाकी के बुद्धि और मनों को भी वो देख पा रहा होता है। इसके विपरीत जो इंसान बुद्धि, मन, माया या फिर अहंकार के अंडर में होता है, उसे मृत्यु का भय लगता है कि ये तल हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं होते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारा आत्म तत्व होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और वैसे भी मन बुद्धि को हमारे इस शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने आप को पोषित करना होता है। तो वो मृत्यु के नाम पर भी हमको भयग्रस्त करते रहते हैं। हम भी मान लेते हैं, क्योंकि हम बुद्धि और मन के अंडर में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई अन्य व्यवस्था होती ही नहीं होगी। देखिए, सही बोलने वाला और गलत बोलने वाला माया के अंडर होता है, बुद्धि और मन के अंडर में होता है। माया वाले सही को आप परमात्मा समझने की गलती मत करना, भले ही कितनी भी अच्छी फीलिंग आ रही हो आपके अंदर। परमात्मा बुद्धि के सही और गलत के पार होते हैं, या फिर इस सही और इस गलत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। जरा गौर करिएगा इस लाइन पर। सही जो आपको लगता है और गलत जो आपको आपके बुद्धि और मन को लगता है, उससे वास्तविक सत्य का कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक अलग व्यवस्था है। तो जब तक आप बुद्धि से सही और गलत जान या सोच और समझ रहे हैं, तब तक आप उस व्यवस्था में नहीं हैं, बुद्धि और मन के अंडर में हैं आप। किसी तरह का कोई सवाल हो तो इस मैटर पर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो बनाकर एक जवाब दिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ लोगों की इंटरनल प्रोग्रेस हो रही होगी, बुद्धि और मन के पार वाली या फिर वार वाली, लेकिन बुद्धि और मन नहीं हो, कुछ हद तक तो ना हो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।